गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और भाई आज हमने ऑफिशियली जो है ठंड जो है उसे अनाउंस कर दिया है जैकेट पहनकर, यानी आज से सर्दी आ चुकी है, इसे ऑफिशियली मान लिया जाए है। तो सभी को बहुत नमस्कार। मैं पंडित जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग। राजकुमार जी कह रहे हैं सर आप क्लास में जो क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन बुक में नहीं मिलते, कौन से बुक में नहीं मिलते पहले बताओ। अमित कुमार ठाकुर, घनश्याम, एस राधे राधे, एम एस अजहर मसूद कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। तो भाई अजहर मसूद में नाम ऐसा रख लिया है, हमारा नाम पढ़ता हूँ फोटो किसी और दिमाग में बन जाता है। घनश्याम, शशि बाला, राजीव राय, सोनू सिंह, केसर कुमार सोनू, बजरंगी प्रसाद गुप्ता जी कह रहे हैं जी सर। नेहा सोब, मोहम्मद शाहिद, बजरंगी ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है सर जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को तभी कंटिन्यू करें अगर आपने कल की क्लास ली है। जो हमने कल पढ़ा था उसी बातों को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब अनुभव, नवनीत, विश्वजीत, एफ जी आई जी आई बी, क्या नाम है इनका बच्चे का, सिंटू कुमार, रवि, लीजा, सनशाइन, वीके बी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो कल आपको मैंने पढ़ाया था उसी पीडीएफ को मैं एक बार खोल लेता हूँ, ठीक है। 8 से 9 बजे वाला बैच है ना आपका। देखो ये हमने कल पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स से तो सिंपल ऐसी बात थी। फिर मैंने आपको बताया था, हमने 3 एग्जाम ये रेस्ट मोशन के बारे में पढ़ा हमने। फिर मैंने आपको ये दूरी और विस्थापन में आपको बताया था, और इसके हमने कुछ क्वेश्चन भी क्लास में किए थे, ठीक है। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे दूरी विस्थापन के कुछ क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर 11 ये करेंगे, ध्यान से करना, ठीक है भाई। नितेश सब जितने के दिखा रहे हैं ना, मनदीप, अमरिंद्रा, निशा, सनसाइन, गुलशन, आराध्या, सुरुचि, सुजीत कुमार, करो भैया। कह रहा है कि एक व्यक्ति आर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि के अनुदिश दूरी पाई आर तय करता है। बड़े ध्यान समझना कि दूरी तय की उसने पाई आर, वृत्त के परिधि के अनुदिश अलोंग सर्कमफ्रेंस। तो एक सर्कल है और आर इसकी त्रिज्या है, आर इसकी रेडियस है। कह रहे व्यक्ति जो है जो कितनी दूरी तय कर रहा है, पाई आर दूरी तय कर रहा है वृत्त की परिधि के अनुदिश। तो समझने वाले समझ गए होंगे, अगर आप पूरे सर्कल पे चले, बाबू मान लो आप यहाँ से चल रहे हैं, अगर पूरे सर्कल पे चलेंगे तो कितना दूरी तय करते हैं 2 पाई आर। लेकिन कह रहा है कि कितनी दूरी तय की गई, पाई आर के बराबर। पाई आर यानी कि आप आधे सर्कल पे चलेंगे, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, चलते 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 अब ठीक इसके इस पॉइंट के अपोजिट आ गए, मान लो ऐसे चले थे बी, तो आपने कितनी दूरी तय की, पाई आर। अगर आप पूरा घूम के यहीं पर वापस आ जाते तो टोटल दूरी होती है 2 पाई आर। तो अगर व्यक्ति का विस्थापन कितना है, तो आपको पता है कि इनिशियली चलना कहाँ शुरू किया आपने ए से, पाई आर दूरी तय कर लिया तो आप यहाँ पहुंच गए। और विस्थापन मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि इनिशियल फाइनल को सेम कोई एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, विस्थापन आ जाएगा। रेडियस आर इधर की भी आर होगी, यानी टोटल विस्थापन बनेगा 2r। इस क्वेश्चन का आंसर 2r है, लेकिन बच्चों को पता नहीं भाई क्या प्रेम होता है जीरो के साथ में, जीरो पर टिक लगाना शुरू कर दिया रवि कुमार ने और भी के बच्चों ने, ठीक है। अब आपने इस वृत्त के बिंदु ए से चलना शुरू किया और घूमकर आप बेटा इधर आगे पॉइंट बी पर। मुझे कैसे पता चला कि आप ए से चल के बी पर आगे, उसने कहा कि आप वृत्त की परिधि के अनुदिश यानी सर्कमफ्रेंस के साथ साथ पाई आर की दूरी तय कर रहे हैं, तो पाई आर में तो इधर जाएंगे बेटा। विस्थापन जीरो केवल तब होता है जहां से आपने चलना शुरू किया, अगर आप वहीं के वहीं पहुंच जाते, आपका इनिशियल पॉइंट भी वही हो और फाइनल भी वही हो, तब होता विस्थापन जीरो। और इसी क्वेश्चन में क्या देता, एक व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्त की परिधि के अनुदिश 2 पाई आर चला, वो कहता है कि 2 पाई आर चला, यानी जहां से चला घूमकर वहीं आगे तो 2 पाई आर चलेगा। तो आपका आंसर डी ऑप्शन बनता। लेकिन अभी जो आपका आंसर है वो केवल पाई आर चले हो तो 2r के बराबर है। ये बात क्लियर है कि नहीं है? मैंने पहले कहा कि जिसने कल की क्लास नहीं ली वो कंटिन्यू ना करे। उन नामेद पर्सन, एक बच्चा एक ही कमेंट करे भाई, बार बार रिपीटेड कमेंट नहीं करना। नीतीश कुमार साहा, आप भी ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसमें टीचर ने बेसिक बता दिया, उसके बाद आपका दिमाग कितना चलता है वो आपके ऊपर है। सब बच्चों को मैंने बराबर बताया, 90% बच्चे सही कर रहे हैं, 10% जो गलत कर रहे हैं, तो कहां गलती कर रहे हैं समझो। क्वेश्चन नंबर 34 करो, 34 आसान क्वेश्चन है ये वाला। सिंटू टाइम से आएगा भाई क्लास में 8 बजे वाला, 8 बजे। कह रहा है कि एक वर्ग व्यक्ति सुबह की सैर के दौरान 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार ट्रैक पर चलता है। यदि वह ट्रैक के एक छोर से शुरू करता है और दूसरे छोर पर पहुंचता है तो तय की गई दूरी और व्यक्ति का विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है कि ओल्ड पर्सन मूव कर रहा है सेमी सर्कुलर ट्रैक पर, अर्धवृत्ताकार ट्रैक पर, जो कि 40 मीटर त्रिज्या का है, एक सिरे से चल रहा है दूसरे सिरे पर पहुंचने के लिए दूरी और विस्थापन बताओ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि जो ट्रैक है वो है अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर, ये ट्रैक जो है वो कुछ इस प्रकार का है, सेमी सर्कल, और रेडियस कितनी रखी है इसकी, 40 मीटर की त्रिज्या रखी है। ये सेंटर मान लो ओ है। अब देखो उसने क्या कहा हमारे से, कह रहा है कि वर्ग व्यक्ति सुबह की सैर के दौरान 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार ट्रैक पर चलता है। यदि वो ट्रैक के एक छोर से, अर्धवृत्ताकार ट्रैक है, यहाँ पे इस छोर से चलना शुरू किया और दूसरे वाले छोर पर पहुंच गया, मानिए ए से चलना शुरू किया और बी पे पहुंच गया, तो कह रहा है कि तय की गई दूरी। तो बेटा दूरी मैंने आपको बताया था कि दूरी होती है रास्ते की लंबाई। तो जब आप इस अर्धवृत्ताकार ट्रैक पर चलेंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचेंगे, तो रास्ते की लंबाई क्या है, ये आधा सर्कल। तो आधा सर्कल में पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में पाई आर होता है, तो रेडियस कितनी है 40, रेडियस होगी 40 पाई मीटर। और विस्थापन क्या होता है, इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, तो 40 और 40 कितना बन जाएगा 80 मीटर का, ठीक है। यानी कि मेरा आंसर आएगा 40 पाई मीटर और 80 मीटर। जिनका आंसर ए ऑप्शन है, सुमित कुमार का भी गलत है, सूरज का, मोहित का, अनस चतुर्वेदी, विश्वजीत, मोहित, नेहा राठौर, लीना, इन सबका अनुज राजपूत लाइन से ठीक आंसर है इनका। भाई कितना आसान क्वेश्चन है। अर्धवृत्ताकार ट्रैक है, वृत्ताकार नहीं है, सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर। तो अर्धवृत्ताकार ट्रैक के एक सिरे से चले दूसरे सिरे पर पहुंच गए, तो दूरी अभी निकालो, एक ही लाइन याद रखनी, दूरी में रास्ते की लंबाई और विस्थापन में इनिशियल फाइनल को जोड़ना। तो आप यहाँ से चले और यहाँ पर पहुंच गए, तो कौन सा रास्ते चले, सेमी सर्कल से, तो रास्ते की लंबाई होगी टोटल होता है 2 पाई आर, आधा होगा पाई आर, लेकिन विस्थापन में रास्ता नहीं देखना, इनिशियल फाइनल को जोड़ना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक मौका आपको और दिया जा रहा है, ये करो क्वेश्चन नंबर 19। तो कल मैंने पाइथागोरस थ्योरम कहा था, जो बच्चे कल गलत आंसर दे रहे थे, पढ़ गया कि नहीं आया वो, अरुण शर्मा पढ़ लो, जब होगा खत्म हो जाएगा, है ना। इसने कहा कि एक पिंड त्रिज्या आर की एक परिधि के 3/4 भाग पर चलता है। तो बेटा एक पिंड त्रिज्या आर की एक परिधि के 3/4 भाग पर चलता है, इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी तो 3/4 भाग पर चल रहा है। इसने बेटा चलना शुरू किया, मान लो ए से, तो पूरा सर्कल है, एक भाग हो गया, 2 हो गया, 3 यानी कि यहाँ बी पे पहुंच गया, 3/4, तो एक हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा यहाँ पहुंच गया। तो कह रहा है कि इसके द्वारा तय किया विस्थापन और दूरी बताइए। बेटा विस्थापन कैसे निकालते हैं, इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, ये विस्थापन है। मुझे बताओ, अगर सर्कल का सेंटर है ओ, रेडियस आर क्या रखी, ये भी आर है, ये एंगल कितना 90 डिग्री। तो अगर ये आर है, ये भी आर है, आपको निकालना है ए और बी को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया आपने, तो ये आर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2r पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। पाइथागोरस थ्योरम जिसे नहीं आती यहाँ पे देख लो एक बार, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जैसे मेरे पास एक अगर त्रिभुज हो जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम ने पढ़ा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का, एबी का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है, ए से लेकर ओ तक का आर स्क्वायर, आधार तो आर स्क्वायर है, आधार का स्क्वायर, और ये लंब जो है ये परपेंडिकुलर, ये भी आर स्क्वायर है। हमने देखो कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार आर का स्क्वायर हो गया, लंब आर का स्क्वायर हो गया। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी जो स्क्वायर है
वो बन गया मेरे पास में 2r²। तो ए बी की जो वैल्यू है वो आ गई √2r। ठीक है, तो विस्थापन तो आ गया √2r। तो विस्थापन r कह रहा है गलत हो गया, 2 पाई कह रहा है 0 कह रहा है, सारे ऑप्शन गलत हैं, यानी ए बी ऑप्शन सही है। अच्छा दूरी निकालनी है, दूरी क्या होती है? अब ए से गए बी पर, रास्ते की लंबाई क्या है बेटा? 3/4 भाग पर चले। अब चल रहे हैं आगे, तो दूरी होती है रास्ते की लंबाई, तो टोटल दूरी होती है 2 पाई r की, लेकिन 3/4 चलेंगे 3/4, 3/4 का थर्ड, तो कितना हो जाएगा 3 पाई r/2। 2 से कटेंगे तो 3 पाई r/2 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ गया मेरा। यानी कुल मिला के पता क्या है, अब आपने बचपन से कितनी मेहनत की है उसका खेल है। बस आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है, फिजिक्स तो केवल ये थी कि जब भी आप दूरी निकालो तो रास्ता जो भी चला उसकी लंबाई देख लो कितनी है। अब यहाँ ए से चले 3/4 भाग पे चले, तो टोटल दूरी होती है 2 पाई r, तो 3/4 कितनी होगी? 2 पाई r को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दी। विस्थापन क्या है कि उसमें रास्ते की लंबाई से मतलब नहीं है, इनिशियली कहा था फाइनली कहा स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, रेडियस r ये भी r, तो पाइथागोरस थ्योरम से √2r आ गया। यानी कि मैथमेटिक्स का खेल है अब ये। अच्छा, अब हमने आपको कल कुछ बातें बताई थी, ये मैंने आपको मैं एक बार फिर से एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये दूरी और विस्थापन निकालने के हमने कल 3 एग्जांपल लिए थे, सबके कमेंट आ रहे हैं मत लिखा करो क्लास में। रंजन कह रहे हमने एनटीपीसी का बैच खरीदा पे तो हम फिजिक्स पढ़ सकते हैं। रंजन कुमार क्या कह रहे हो समझ नहीं आया मुझे। एनटीपीसी का बैच खरीदा तो फिजिक्स पढ़ सकते हैं, मतलब इस बैच से कह रहे हो कि जो बैच लिया उससे कह रहे हो, उसमें क्या कह रहे हो आप? बट आपके मन में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? थोड़ा क्लियर लिखो ना, टीचर को सही से पता चले। हाँ, मन के भाव जो है वो सही से पता होने चाहिए, व्यक्त करने आने चाहिए। देखिए हर क्लास में एक दो भावुकता वाला मैसेज आ जाता है। एक बच्चा कह रहा है कि "सर, मुझे नौकरी लेनी है, हमें कोई भी गांव में वैल्यू नहीं देता है। वैल्यू बनानी पड़ती देता कोई नहीं है तो बनाओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही नहीं थी, शुरू से कल की क्लास रखी तुमने स्टार्टिंग से, और कल की क्लास रखी तो आज की लेना। करंट अफेयर का है कि नहीं भाई मुझे जानकारी नहीं है। एक बच्चा कह रहा था ना कि जैसे एक मैंने एक शेर कभी सुना था, हालांकि मुझे इतना याद रहता नहीं है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो कहता है कि दर्द देंगे वो सिसकियाँ देंगे, हम कागज हैं वो कैंचियाँ देंगे। दर्द देंगे वो सिसकियाँ देंगे, हम कागज हैं वो कैंचियाँ देंगे। और आगे कुछ कहा उसने कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को गाली देंगे। फिर वो लास्ट की जो लाइन है दो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि आप जो हमें बैठने नहीं देते, आप जो हमें बैठने नहीं देते, आप कल हमें कुर्सियाँ देंगे। तो लास्ट की जो लाइन है ना वो एक स्टूडेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि जैसे मान लो कि बच्चा कह रहा है कि जी हमें मुझे नौकरी चाहिए, तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो आप उनसे कहो अपने मन में, किसी को बोलना नहीं जाके कि आप जो हमें बैठने नहीं देते, कि भैया ठीक है कोई वैल्यू नहीं दे रहा मान लो, है ना, आप कल हमें कुर्सियाँ देंगे। आप लोग अरे भाई साहब बैठो, अरे लड़का आ गया भैया, भाई क्या चल रही नौकरी, सही चल रही भाई, और कुछ है पानी, तो ये लोग ऐसे बात करेंगे। तो ये बातें क्लास में लिखने की, किसी को कहने की नहीं, अपने अंदर पालने की होती है ना। अच्छा, अभी देखो हम कल की क्लास में किसी भी केस में दूरी निकाल रहे थे, हम क्या कर रहे थे, रास्ते की लंबाई को जोड़ रहे थे, ए से बी, बी से सी, यानी कि 6 और 8 कितना हो गया 14 मीटर। यहाँ दूरी निकाल रहे हैं पी से क्यू, क्यू से पी गए कितना दूरी, रास्ते की लंबाई जोड़ी 40 मीटर आ गया। इसमें ए से बी गए 60 मीटर, बी से सी आई 90, यानी कितना हो गया 150 मीटर। नहीं दूरी निकालते समय मैंने हमेशा ही किया कि रास्ते की लंबाई को जोड़ा, सर्कल पे चले हैं तो परिधि 2 पाई r आ गई, हमसे रास्ते की लंबाई जोड़ी है। विस्थापन में इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, तो यहाँ पे कितना आया था 10 मीटर आया था, इनिशियल भी वही था, फाइनल 0 आया था, इनिशियल फाइनल को जोड़ा 90 में 60 के 30 आया था, तो सेम वही है। अब एक बात मैं आपसे पूछने वाला हूँ, इसी बात को मैं थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये बच्चे की बात से बड़ा भावुक हो गया मैं। सेम ऐसे ही कुछ जब हम थे छोटे, हालांकि हमने कभी ऐसे अपने आप को हमेशा ये समझा कि हम तो भाई सुपर है, हमारे ऊपर कोई नहीं है, दुनिया कुछ भी समझती रहे। तो हम जैसे कई जगह जाते थे रिश्तेदारी में, तो इतना मतलब सम्मान जो नहीं देते थे हमारे में, उतना सीरियस नहीं लेते थे, और जो रिश्तेदार हैं हम सबको भाई बड़ा वैल्यू, जो पैसे वाले थे। और आज कंडीशन ऐसी है, हम 3 भाई बहन हैं, तीनों सफल हैं, तो वो ही रिश्तेदार फोन में बात भी हो जाए तो अचीवमेंट समझते हैं। तो ये वाली बात है कि आप जो हमें बैठने नहीं देते, कल आप हमें कुर्सियाँ देंगे, तो ये चीज़ें कहने की नहीं होती है, अपने अंदर पालने की होती हैं कि जीवन में बढ़ना आगे। तो ये आज वो कहते हैं मैंने फोन करवाते हैं भाई 5 मिनट बात कर लो हमारे बच्चे से, समय समय की बात है यार। यहाँ आओ, ये बेटा मान लो कि ये कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ हमने क्लास एक बच्चा पढ़ा पुष्पेंद्र लोधी, ठीक है। अब हमने आप एक बच्चे को पकड़ा पुष्पेंद्र लोधी को, लास्ट कमेंट इनका लिखा था मैं, भाई मेरी क्लास में ये बात क्या करो कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, भाई ये कॉल सेंटर नहीं है ना, क्या डाउनलोड हो रहा क्या नहीं है, कॉल सेंटर फोन किया करो 11 बजे के बाद। इस क्लास में फिजिक्स के अलावा कोई भी क्वेरी मत लिखा करो, ये टाइम पास करने वाला क्लास में। अब ये एक बच्चा यहाँ पे है, इस हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया, और हमने इसके साथ एक कंडीशन लगा दी कि आपको इस स्ट्रेट लाइन पर ही रहना है, इस व्हाइट वाली लाइन पर, इस स्ट्रेट लाइन पर, इसके अलावा कहीं दिखने नहीं चाहिए, यानी आपको एक सरल रेखा में ही चलना है ना जी, ठीक है। मैंने अगर आप इस स्ट्रेट लाइन के अलावा इस व्हाइट लाइन जो दिख रही है बोर्ड पर, इसके अलावा कहीं और दिखे तो आपको मुर्गा बनाया जाएगा। इसने कहा जी मैं मुर्गा क्यों बनूंगा, आप जो डायरेक्शन दोगे उसे फॉलो करेंगे हम, ठीक है। अब ये जो बच्चा है इसे हमने यहाँ पे छोड़ दिया और इसे कंडीशन दी कि आपको स्ट्रेट लाइन पर ही रहना है, इसने कहा जी ठीक है। अच्छा अगर इस बच्चे के साथ में कंडीशन फिक्स कर दें, इसे स्ट्रेट लाइन पर ही रहना है, तो इसके पास दो ही डायरेक्शन हो सकती है, एक ये आगे वाली, एक ये पीछे वाली, एक आगे एक पीछे, दो डायरेक्शन हो सकते हैं इसके पास में। ये अगर या तो इधर जाएगा तो मैं एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिख लेता हूँ, एक नेगेटिव। अगर आपके पास दो ही डायरेक्शन हो, या तो मतलब आप इधर ही जा पा रहे हैं या इधर ही, तो एक को पॉजिटिव बोलेंगे, एक को नेगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव को किसी को नेगेटिव, और हर क्लास में एक जैसा माहौल रहे, मैं हमेशा राइट साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कर दूंगा, इसे नेगेटिव कर दूंगा। अब मान लो पुष्पेंद्र भाई हमारे हैं, ये मान लो कि इन्होंने यहाँ पे छोड़ा था, इसने सोचा कि गुरुजी ने कहा कि स्ट्रेट लाइन पर आप चल सकते हैं, ये थोड़ा चल के यहाँ पर आ गया, जहाँ पर मैंने फिक्स किया था, कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। तो इस ओरिजिन से मान लो कि 6 मीटर आगे निकल गया, ये यहाँ पहुंच गया। अब मैंने शाम को इसे फोन किया कि और भाई पुष्पेंद्र क्या हाल है, कह रही बढ़िया है, नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे। मैंने ठीक है कॉल सेंटर बात करो, और क्या पोजीशन है, कहाँ पर हो तुम इस समय। इसने कहा गुरुजी जहाँ पे आपने मुझे छोड़ा था वहां से मैं प्लस 6 मीटर दूर हूँ। तो जैसे अपनी पोजीशन बताई प्लस 6 मीटर, यानी मैं समझ गया कि जहाँ पे मैंने इसे छोड़ा था वहां से 6 मीटर दूर है, और प्लस क्या बता रहा मुझे कि किस डायरेक्शन में, इस दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। मालूम मैंने एक दिन से फोन किया, मैंने भाई पुष्पेंद्र क्या पोजीशन है, इसने गुरुजी आपने जहाँ पे मुझे छोड़ा था वहां से मैं -20 मीटर दूर हूँ, यानी जहाँ पे छोड़ा था वहां से 20 मीटर दूर तो है, पर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि -20 मीटर। अब आप एक चीज समझना, ये जो अपनी पोजीशन बता रहा है प्लस 6 मीटर -20 मीटर, ये प्लस माइनस केवल डायरेक्शन के लिए है, इसका मतलब ये नहीं कि -20 छोटा है प्लस 6 बड़ा है, भैया यहाँ तो कमी दूर गया 6 मीटर, यहाँ बहुत दूर गया 20 मीटर, ये माइनस केवल बता रहा है डायरेक्शन के बारे में। यानी अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पर ही चलें तो आपका विस्थापन, आपका डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव नेगेटिव से भी बता सकते हैं, या पॉजिटिव डायरेक्शन में गया तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, पॉजिटिव नेगेटिव में गया तो नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जो मैंने आपको तीसरे वाला केस बताया था कि आप ए से बी तक गए 60 मीटर और फिर यहाँ से वापस आ गए 90 मीटर, बट आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल ये था। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, आपको याद हो, इस 90 में से मैंने 60 घटाया तो डिस्प्लेसमेंट आया था 30 मीटर, और डायरेक्शन क्या थी, ए से सी की ओर। तो मैं इसी डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट है -30 मीटर, क्योंकि जहाँ से मैंने आपको छोड़ा अगर आप उसके पीछे है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, जहाँ पे छोड़ा उसके आगे है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, यानी विस्थापन जो है इसे पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो जहां से आपने स्टार्ट किया, अगर आप घूम फिर के वहीं के वहीं आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो से आप गए थे पी से क्यू से वापस पी पे आ गए तो आपका विस्थापन जीरो हो गया। आप चले थे ए से 60 मीटर आगे गए, 90 मीटर वापस आए तो यानी कि 30 मीटर पीछे रह गए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट माइनस 30 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव से भी लिख सकते देखना भाई क्लास स्टार्ट हुई क्या आपकी। अगर किसी को अगर मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ तो एक बार कमेंट करके बताना क्लास स्टार्ट हुई क्या, क्लास स्टार्ट हुई क्या, एक बार बताना। अगर कोई बच्चा लाइव हो, क्योंकि 5-7 मिनट खराब होंगे तो शायद बहुत सारे बच्चे तो चले गए होंगे। अंचल शो कर रहे हैं, हाँ हो भैया, अनिल भी कर रहे हैं भाई। पता नहीं क्या आवाज़, बहुत वन ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है कि आज हमारा नेट चला गया बीच में। हालांकि जब से मैंने ये जियो फाइबर का लगवाया है तो पिछले 3 साल में शायद ये दूसरी घटना है जिसमें चलती हुई क्लास में ऐसा हुआ। तो रेयर केस ही कहेंगे, 3 साल में 2 बार अगर ऐसा होना। यार मैं लास्ट क्लास तक बता रहा था, ये होता नहीं, मैंने पुष्पेंद्र वाला केस आपको क्लियर बता दिया क्या कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं तो मैंने आपसे बताया होगा कि आप 2 डायरेक्शन में ही चल सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने आपसे बोला कि मैंने पुष्पेंद्र लोधी को मैं छोड़ा तो अगर इस हम ये कहें कि स्ट्रेट लाइन पर ही चलेगा और इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव। अगर ये कह दे कि सर जहाँ से आपने मुझे छोड़ा था वहाँ से मैं प्लस 6 मीटर दूर हूँ, यानी कि जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहाँ से 6 मीटर दूर है प्लस डायरेक्शन में। अगर कहें कि सर माइनस 20 मीटर दूर हूँ, नहीं जहाँ पे छोड़ा था उससे 20 मीटर है माइनस डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था कि हमने जो कल की क्लास में ये बताया था आपको कि आप ए से बी तक गए 6 मीटर, फिर 20 वापस आए 90 मीटर, तो आपका विस्थापन 30 मीटर से था ए से सी की ओर, तो आप इसे माइनस 30 मीटर भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि भाई अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो जहाँ से आपको छोड़ा, जहाँ से मैंने आपको छोड़ा वहाँ से अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव में तो नेगेटिव। यहाँ तक की बात हो गई थी कि नहीं हो गई थी? अभी मैंने यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? माइनस 30 मीटर तक समझाया था क्लास रुकने से पहले। अब ये बताओ मुझे कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को प्लस माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ए से बी तक गए 60 मीटर, फिर बी से वापस 90 मीटर आया तो विस्थापन कितना हुआ हमारा 90 में से 60 गया तो 30 मीटर आया, तो ये हम पीछे की तरफ है तो माइनस 30 मीटर में लिख दिया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब जो पहले वाला एग्जांपल जिसमें ए से बी गया 6 मीटर, बी से सी गया 8 मीटर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा ए से सी आया था 10 मीटर, ए से सी की ओर 10 मीटर आया था। अगर मुझे इसे प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना हो तो इसे मैंने लिखा विस्थापन 10 मीटर ए से सी की ओर, इसे प्लस 10 लिखूं कि माइनस 10 लिखूं, ये बताओ। एग्जांपल नंबर 1 में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, इसे मैंने कल बताया था आपको कि इनिशियल पॉइंट आपका ये है, आप बी पे गए 6 मीटर, फिर गए सी तक 8 मीटर, तो विस्थापन होता है इनिशियल फाइनल को सीधी रेखा से जोड़ दो तो 6 8 पाइथागोरस थ्योरम से 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ तो 10 मीटर हो गया ए से सी। अगर मुझे प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना हो तो प्लस 10 लिखूं कि माइनस 10 लिखूं। बट डिस्प्लेसमेंट जो है अंकित मीना सोनू दो मेरे पास आंसर आए हैं, दोनों के गलत हो गए। बेटा आपने पूरी बात को ध्यान समझानी है। आप प्लस माइनस का निशान केवल तभी लगा सकते हैं, आप प्लस माइनस का निशान केवल तभी लगा सकते हैं अगर आप केवल एक स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे हो, एक सीधी रेखा में आगे पीछे जा रहे हो। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, आप देखो यहाँ पहले इधर फिर आप इधर चले गए, जहाँ से आप चलना शुरू किया तो दूसरी डायरेक्शन बन जाएगी, डायरेक्शन भी बन जाएगी, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। और आप एक स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे चल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे चल रहे हैं, तो ये आप 2 डायरेक्शन ले सकते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। जब आप ये जा रहे हैं से यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, प्लस माइनस लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये 10 मीटर ए से सी की ओर ही लिखना पड़ेगा। अगर आपका केवल स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधी रेखा वाला एक ही डायरेक्शन में, इस एक्स एक्सिस में ही आप आगे पीछे जा रहे हैं या वाई एक्सिस में ही आगे पीछे जा रहे हैं, तभी आप प्लस माइनस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो बात मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूँ, उसके बाद मैं दूरी विस्थापन के बारे में कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, उन्हें याद कर लेना। ये क्वेश्चन करना 32 ध्यान से करना है, 32। पहले वाले केस में आपको बेटा 10 मीटर ए से सी की ओर ही लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, वहां प्लस माइनस केवल एक ही एक्सिस में आगे पीछे बढ़ रहा हो तभी कर सकते हैं हम। इसलिए लिखा है कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, अरे ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, विस्थापन से दूरी का रेशियो है। मैं हिंदी में से करता हूँ, इंग्लिश हिंदी में हो गया। विस्थापन से, अब करो हिंदी वाले बच्चे भी, विस्थापन से दूरी का विस्थापन से दूरी का अनुपात हमेशा होता है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो विस्थापन को लिखते हैं ऐसे, दूरी को लिखते हैं डी से, करके विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है। ध्यान रखना कि दूरी और विस्थापन में विस्थापन दूरी से हमेशा छोटा होता है। विस्थापन बेटा दूरी छोटा, विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो विस्थापन जो है ना, ये तो एक दूरी से होगा छोटा। अगर ये विस्थापन छोटा होगा, दूरी बड़ी होगी, ऊपर का नंबर छोटा है, यानी इनका रेशियो आएगा 1 से कम। दूसरा बेटा दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, दूरी विस्थापन को बराबर कब हो सकते हैं? अगर आप केवल एक स्ट्रेट लाइन में ही चलें और डायरेक्शन भी ना बदलें। आप ए से बी तक जा रहे हैं, मतलब कि आप ए से बी तक गए 16 मीटर, तो दूरी कितनी आ गई आपकी 16 मीटर। विस्थापन कैसा आएगा? इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो तो भी कितना आएगा? 16 मीटर आएगा ए से बी की ओर, ए टू बी। तो दूरी और विस्थापन की वैल्यू बराबर भी हो सकती है। देखो या तो दूरी और विस्थापन होंगे बराबर, अदरवाइज विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हमेशा दूरी से छोटा ही होगा। तो दूरी और विस्थापन का रेशियो जो है या तो इक्वल टू 1 होगा या क्या होगा बेटा? लेस देन 1। देखो यहाँ पे आप जितने भी केस मैंने आपको कराए आप सब देखो, सारे केस में देखना, जितने भी केस हमने पढ़े हैं उन सब में दूरी बड़ी है, विस्थापन छोटा है। यहाँ देखो दूरी कितनी आई है? 14 मीटर, विस्थापन तो 10, विस्थापन छोटा है। यहाँ दूरी कितनी है? 40, विस्थापन 0 ही है। दूरी कितनी है? 150, विस्थापन कितना? 30 ही है। तो दूरी और विस्थापन में या तो विस्थापन होगा छोटा या बराबर भी हो सकता है। बराबर केवल तब होगा अगर आप एक सीधी रेखा में चल रहा है बिना दिशा बदले, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि विस्थापन जो है ये या तो बेटा दूरी के से छोटा होगा या इसके बराबर हो सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि विस्थापन दूरी के बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूरी विस्थापन के बारे में जितनी बातें मैंने आपको बताई उन सबका निचोड़ लिखने के लायक हो चुके हैं। एक तरफ लिखेंगे हम डिस्टेंस दूरी, एक तरफ लिखेंगे डिस्टेंस दूरी, एक तरफ लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन।
ठीक है, दूरी और विस्थापन। तो डिस्टेंस में पहले लिखेंगे, डिस्टेंस क्या होता है? द सम ऑफ पाथ लेंथ, द सम ऑफ पाथ लेंथ, रास्ते की लंबाई का जोड़। दूरी क्या होता है? रास्ते की लंबाई का जोड़। अगर आपको दूरी निकालना है तो रास्ते की लंबाई को जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हिंदी लिख लेना साथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। डिस्टेंस जो है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम में दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर, सिंबल होता है एम। विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या बनेगी? मीटर बनेगी। तो हिंदी लिख लेंगे ना साथ साथ। मैंने क्या बोला? दूरी क्या होती है? दूरी होती है द सम ऑफ पाथ लेंथ, रास्ते की लंबाई का जोड़। तो जो भी आप रास्ता बना रहे हैं 6 मीटर लगे, 8 लगे, 14 मीटर आ गया, तो दूरी क्या होती है? रास्ते की लंबाई का जोड़, मात्रक होता है इसका मीटर। एसआई क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मात्रक मीटर है। विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, और इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है? मीटर। तीसरा बेटा दूरी होती है ना डिस्टेंस, ये होती है हमेशा, डिस्टेंस होती है या तो जीरो हो सकती है या हो सकती है पॉजिटिव। डिस्टेंस या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, क्योंकि दूरी होती है रास्ते की लंबाई का जोड़। तो जब हमेशा जोड़ते हुए चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। दूरी तो जीरो भी केवल तब हो सकती है अगर कोई वस्तु रुकी हुई हो। अगर वस्तु रेस्ट पे है तभी उसके द्वारा चलेगी, दूरी जीरो होगी। अगर वस्तु मोशन में है, गति में है, तो दूरी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। आपको सोचना, आप घर में जो सोफा रखा हुआ है पिछले 2 घंटे में तय की दूरी कितनी? जीरो। तो दूरी जीरो केवल तभी हो सकती है वस्तु रुकी हुई हो। अगर वस्तु मोशन में, गति में, तो दूरी हमेशा आएगी पॉजिटिव। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होता है विस्थापन, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, और घूम फिर के वहीं आ गए तो जीरो, ठीक है। और पॉइंट बेटा डिस्टेंस है दूरी, मात्रक इसका मीटर है, इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या होगी पॉजिटिव। विस्थापन जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस होता है पाथ डिपेंडेंट, ये मार्ग पर निर्भर करता है कि आप छोटे रास्ते जा रहे हैं कि बड़े रास्ते से। रास्ते की लंबाई का जोड़ है ना, सम ऑफ पाथ लेंथ, ये पाथ डिपेंडेंट है। आप ए से बी तक गए, आप इस रास्ते जा रहे हैं तो छोटी दूरी, और इस रास्ते जाओगे तो बड़ी दूरी आएगी। तो दूरी आती है रास्ते पे डिपेंड करती है, पाथ डिपेंडेंट। लेकिन बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे किसी भी रास्ते जाओ, इसमें रास्ता में देखना ही नहीं, इनिशियल फाइनल को देखना है। जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट, आप ए से बी पे जा रहे हो, आप कैसे भी जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, विस्थापन कैसे निकालेंगे? इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़कर। तो विस्थापन जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये मार्ग पर निर्भर नहीं करता। पांचवा पॉइंट डिस्टेंस जो बेटा स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। अदिश सदिश क्या होती है? अगला टॉपिक हमारा यही है, अभी के लिए लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पॉइंट जो हमें ध्यान रखने हैं कि दूरी जो होती है रास्ते की लंबाई को जोड़ते हुए चलेंगे तो दूरी आ जाएगी। इसका सही मात्रक मीटर है। नापने को दूरी किलोमीटर में बना सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, पर इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रक मीटर है। दूरी जीरो तभी हो सकती है वस्तु रुकी हुई होगी, अगर वस्तु गति कर रही है तो दूरी पॉजिटिव आएगी। दूरी रास्ते पर डिपेंड करती है, पाथ डिपेंडेंट है। और अदिश राशि, अदिश क्या होती है बताएंगे। विस्थापन क्या होता है? ये दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी है। विस्थापन जो इसका सही मात्रक मीटर होता है, ये जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट है, मार्ग पर निर्भर नहीं करेगा। एक सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन होगी, अभी बताएंगे। दूसरा दूरी को लिखते हैं डी से, विस्थापन को लिखते हैं एस से। और दूरी विस्थापन में क्या संबंध होता है कि विस्थापन जो है दूरी से छोटा होगा या फिर क्या होगा? इसके बराबर। अब यहाँ तक किसी को समस्या तो मुझे बताओ इन पॉइंट में, और फालतू कमेंट मत लिखो, है ना। मैं जो करता हूँ ये करता हूँ, कुछ भी करते हो जो बताया जा रहा है वो पढ़ो, ठीक है। आप जो कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्लास में पढ़ना, अगर आपके पास टाइम है पढ़ने का तो पढ़ो भाई, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब नहीं करो। कमेंट एक बार करो, मुझे सारे कमेंट दिखते हैं, मैं किसी कमेंट का आंसर नहीं दे रहा, दोबारा मत करो सेम कमेंट को। लेकिन अपनी कहानी सुनाना है क्लास में, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। अगर आपने इस क्वेश्चन को सही कर दिया, मैं समझ जाऊंगा पूरी कहानी समझ गए हो, ठीक है। इसने कहा कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उसका विस्थापन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, अगर किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य, प्रश्न दूरी क्या होती है? शून्य है। अरे दूरी शून्य, दूरी तो शून्य एक ही केस में हो सकती है अगर वस्तु रुकी हुई हो। देखो मैंने कहा दूरी या तो होगी जीरो या होगी पॉजिटिव। दूरी शून्य तभी हो सकती है, डिस्टेंस जीरो तभी हो सकती है वस्तु रुकी हुई हो। अगर वस्तु रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, तभी चलेगी दूरी जीरो होगी। अगर वस्तु रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, तो उसका विस्थापन भी जीरो होगा। तो जहां पे थी इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल भी वही, तो अगर दूरी जीरो है तो विस्थापन भी 100% जीरो ही होगा। यहां पे ध्यान समझना, अगर दूरी जीरो कब हो सकती है? दूरी एक ही केस में जीरो हो सकती है, वस्तु रुकी हुई है, तो रुकी वस्तु का तो विस्थापित हो ही नहीं, तो उसका विस्थापन भी जीरो है। तो यहां पर मैं लिखूं दो केस बनते हैं। इफ यदि डिस्टेंस जीरो है, अगर चली गई दूरी जीरो है, तो इसका मतलब है कि वस्तु रुकी हुई है, रेस्ट पर है, तो डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन भी जीरो होगा। जब वस्तु रुकी है तो रुकी वस्तु का विस्थापन तो जीरो, वस्तु का इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम ही चल रही है, तो अगर दूरी जीरो है तो विस्थापन भी जीरो होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो ऐसे पूछता है एग्जामिनर, इसी क्वेश्चन में वो ऐसे पूछता, इफ डिस्प्लेसमेंट, यदि विस्थापन जीरो है, यदि वस्तु का डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जीरो है, तो बताओ दूरी क्या होगी? अब आपका आंसर क्या होता? अगर विस्थापन जीरो है तो दूरी क्या होगी? अब आप किस पर टिक लगाते हैं? ABCD में से रेक्टिलिनियर मोशन होता है, लाइन में चलना, रेजू रेखे संचरण, एक स्ट्रेट लाइन मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर दूरी जीरो है तो दूरी जीरो तभी हो सकती है वस्तु रेस्ट पे, विराम अवस्था में दूरी जीरो है कि वस्तु रुकी हुई है, तो उसका विस्थापन भी जीरो। लेकिन अगर विस्थापन जीरो तो दूरी क्या होगी? देखो विस्थापन दो केस में जीरो हो सकता है कि वस्तु रुकी हुई हो तो विस्थापन जीरो, दूरी भी जीरो। लेकिन विस्थापन जीरो तभी हो सकता है कि वस्तु 5 मीटर गई और 5 मीटर वापस आ गई, विस्थापन तभी जीरो, लेकिन दूरी तो 5 और 5 10 आ गई। तो अगर विस्थापन जीरो है तो दूरी जीरो हो भी सकती है और नहीं भी, तो दूरी जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब आपका आंसर होता है ऑप्शन बी कि मे और मे नोट भी जीरो, शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन यहां पे आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इस बात को समझ पा रहे हो आप? अगर दूरी जीरो है यानी कि वस्तु रुकी हुई है तो विस्थापन भी जीरो होगा। लेकिन अगर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो दूरी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी, विस्थापन जीरो तभी हो सकता है कि आप 100 किलोमीटर गए, 100 किलोमीटर वापस आ गए, तो दूरी तो 200 हो गई, विस्थापन जीरो। तो सारा का सारा जो खेल है ना वो केवल इस बात का है कि आपको जो हमने चार्ट में बताया, यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं है? तो चार्ट बताइए कि दूरी जीरो तब होगी अगर वस्तु रुकी हुई हो, अदरवाइज अगर वस्तु गति में तो दूरी आएगी पॉजिटिव, विस्थापन जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने और बहुत सारे पॉइंट पढ़े क्लास में। अब इसमें मैं एक दो बातें देखता हूँ मिल जाए हमें कुछ इसमें करने लायक। इसमें तो नहीं है, अपने आप से मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। देखो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि एक वस्तु को मैंने सीधे ऊपर फेंका, सीधे वर्टिकली सीधे ऊपर फेंका। एक वस्तु को मैं ऊर्ध्वाधर वर्टिकली ऊपर फेंक रहा हूँ, तो वस्तु एक हाइट तक गई और वापस वहीं लौटाई जहाँ पर हमने फेंका था। दोबारा समझना, एक वस्तु को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका, तो एक बच्चा इतना मूर्ख है, पढ़ने में से कोई ध्यान नहीं है। जो उत्तर की तरफ 250 मिल गया, फिर दोस्तों लेने के दक्षिण की 105 आ गया, कुल विस्थापन, तो विस्थापन निकालने हमने 20 केस करा दिए।
अरे विस्थापन क्या होता है? इनिशियल आप जहां पर उस पॉइंट को पकड़ो और फाइनली जहां पहुंच गए उस पॉइंट को पकड़ो, उनके बीच की दूरी विस्थापन है। अब इस क्वेश्चन में तो नहीं कर पा रहा, इसका मतलब कोई हल्का सा जरा सा क्वेश्चन दूसरा जाए तो वो भी नहीं कर पाएगा। अगर आप पूरी बात सुनने के बाद में क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो पेपर में अलग से कहां से कर लोगे? ये बच्चा कह रहा बार-बार एक क्वेश्चन लिख रहा है कि जोन जो है उत्तर की तरफ 250 मिल गया, 250 मिल गया और फिर दक्षिण की ओर अपने दोस्त को लेने के लिए 100 मील वापस आता है, तो कुल विस्थापन जोन का कितना है? सब बच्चे बताओ इस क्वेश्चन को। एक जोन नाम का व्यक्ति है, वो 250 मिल गया उत्तर की तरफ, फिर अपने दोस्त को लेने के लिए 105 मिल आया दक्षिण की तरफ, तो उसका कुल विस्थापन कितना है? ये बताओ। गौरव, चंदन, निहाल कुछ मेरे पास आंसर आ रहे हैं, अजर मसूद लाइन से बच्चे आंसर दे रहे हैं। ये तो हमारे पास में ये जो नाम का व्यक्ति उत्तर की तरफ गया, देखो ये हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, और कितना गया? 250 मिल गया उत्तर की तरफ। तो हम यहाँ से स्टार्ट किया ओरिजिन से, ये 250 मिल चला गया। इसने जो मिल रखा, मिल ही लिख रहा हूं मैं 20 माइल, उत्तर की तरफ गया 20 मिल, ठीक है। अभी मान लो कि ओ से स्टार्ट किया, ए पे पहुंच गया 250 मिल। अब कह रहा है कि दक्षिण की तरफ जो है ये 105 मिल गया अपने दोस्त को लेने। अब यहाँ से क्या कर रहा है? ये जा रहा है साउथ की तरफ मूव कर रहा है, साउथ डायरेक्शन की तरफ भागना शुरू कर रहा है। कितना चला गया? 105 मिल। अब यहाँ से चला है 105 मिल, मान लो कि यहाँ पे आ गया 105 माइल, फिर कहाँ पहुंच गया? इस पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब जब भी हमें विस्थापन निकालना होता है, विस्थापन निकालते कैसे हैं? इनिशियल फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़ लो, इनिशियल पॉइंट का इसका ओ और फाइनल का पहुंचा, पहले 250 मिल गया, फिर 105 मिल इधर वापस आया, तो ये फाइनल पॉइंट है इसका बी, यानी इस ए ओ से लेकर बी तक ये बनेगा इसका विस्थापन। तो टोटल 250 था, 250 में से 105 मिल गया, कितना बचेगा? 145 मिल। विस्थापन कितना आ जाएगा? 145 माइल आ जाएगा, इसका 145 है उसका, ठीक है। ये 55 कहाँ से आ रहा है भाई बचेगा? तो आपको पता है कि विस्थापन में एक ही बात याद रखनी है कि शुरुआत कहाँ पे की, उस पॉइंट को पकड़ो, फाइनली कहाँ पहुंच गए उसे पकड़ो, सीधी रेखा से जोड़ दो। तो आप पहले 250 मिल गए, फिर आप वापस किधर कितना आ गया? 250 मिल गए, वापस कितना आ गया? 105 मिल, तो कितना बचेगा? 145 मिल बचेगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि एक वस्तु को मैंने ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका, वर्टिकली ऊपर, ये वस्तु हाइट तक गई, वापस वहीं के वहीं आ गई, तो बताओ इस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी और इसका विस्थापन का अनुपात कितना होगा? अगर एक वस्तु को सीधे ऊपर फेंकें, ये हाइट एक हाइट तक ऊपर जाए, वापस वहीं के वहीं आ जाए, तो उसकी दूरी और विस्थापन का रेशियो अनुपात क्या आएगा? ये आपको बताना है, दूरी विस्थापन का अनुपात क्या आएगा? एक आंसर हमारे पास में आया है, अंचल शाह का गलत है, अनिल कुमार का गलत है, जय विश्वकर्मा का ठीक है। सोचो कुमार इस क्वेश्चन आंसर दो। देखो बेटा वस्तु को सीधे आपने ऊपर फेंका, फिर उसके हाइट तक ऊपर गई, वस्तु ऊपर जा रही है, फिर उसी जगह वापस आ रही है। तो थोड़ा साइड से दिखा देता हूँ हल्का सा समझाने के लिए। अभी वापस वहीं के वहीं आ गई, जहाँ से फेंका था वहीं के वहीं वापस आ गई। तो बेटा सब वस्तु ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हाइट तक ऊपर गई, मान लो h हाइट, और फिर नीचे भी आएगी h हाइट आएगी, तो दूरी का रास्ते की लंबाई, तो h ऊपर गया, बोल h नीचे आई, तो टोटल दूरी होगी 2h। विस्थापन क्या होगा? जहाँ से बोल फेंकी ऊपर गई, वापस वहीं के वहीं आ गई, विस्थापन होगा 0। तो दूरी और विस्थापन का रेशियो 2h को 0 से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट अनंत आएगा, रेशियो आएगा अनंत। दूरी विस्थापन का रेशियो अनंत आएगा। उसने खाली नहीं पूछा कि विस्थापन कितना की बोल फेंकी, एक हाइट तक गई, वापस आ गई, विस्थापन 0, दूरी कितनी? h हाइट ऊपर गई, h नीचे रास्ते की लंबाई 2h हो गया। उसने कहा कि दूरी विस्थापन का रेशियो बताएंगे तो अनंत आएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में पूछता कि विस्थापन और दूरी का रेशियो बताओ, तो 0 आता है, विस्थापन 0, दूरी 2h, ऊपर वाली 0 तो 0 आएगा, तो आपका आंसर 0 बनता, ठीक है। दूरी निश्चित क्यों नहीं है सनसाइन? जितनी हाइट तक गया, मान लो h हाइट तक गया, h हाइट नीचे आया तो 2h हो गया दूरी, है ना। तो h की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो बात अलग है आपकी, पर दूरी जो है वो 2h है। तो आज कितने रखना है? अब आपके साथ भाई जो क्लास होगी मेरी, उसके लिए मैं सब प्रार्थी हूँ कि वो मंडे को होगी। आप कहेंगे मंडे को क्यों होगी? क्लास तो मंडे टू फ्राइडे होती है, तो कल तो फ्राइडे, कल क्यों ले रहे हो? कल एक्चुअली मुझे एक जगह जाना है, एक दूर कहीं, और आके बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो मंडे को मिलेंगे, 2 आपको क्लास पढ़ाई काइनेमेटिक्स की, इधर ढंग से पढ़ के आना, ठीक है। तो सब प्रार्थी हूँ मैं, हालांकि उस क्लास को मैं कभी जो कल की आपको मिस होगी, जब मेरी किसी दिन अगर सैटरडे को ऑफलाइन में क्लास नहीं लगी तो उसमें लेकर इसे कर लूँगा, है ना, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू।
Relax. Get in there. ले ले आई एकदम भाग जाते हैं खाओगे कि भाग जाए ले ले प्रसाद आ रे ऐसे धरे ले नहीं खा उनका के रंग पिपरिया है रे पिपरिया पिपरिया नहीं खाले भुंजिया खाले भुंजिया तो यार
ले ले राम कर लो नहीं खराब हो गया हमारा धर रहे हैं मेरे पीछे